नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका पर। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे हिस्से को कवर करने जा रहे हैं जिसके बिना इंग्लिश बोलना लगभग नामुमकिन है। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस यानी भूतकाल की। अक्सर स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस तो आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही बात बीते हुए कल की आती है, वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ डिड लगाना है और कहाँ हैड। इसीलिए आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको पूरा पास्ट टेंस एक ही वीडियो में इतनी गहराई से समझाऊंगी कि आज के बाद आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए। चलिए इस डीप लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। भाग 1, पास्ट सिंपल टेंस, बीता हुआ समय। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पास्ट सिंपल की। ये पूरे पास्ट टेंस का राजा है, क्योंकि हमारी 80% बातचीत और कहानियां इसी टेंस में होती है। इसका नियम बहुत ही अनोखा है। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म। पूरी इंग्लिश ग्रामर में V2 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस के पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्यों में होता है। जैसे मैंने उसे देखा यानी I saw him। वो कल यहाँ आई यानी She came here yesterday। यहाँ एक बात का बहुत गहराई से ध्यान रखना है। जैसे ही वाक्य में डिड आता है, वर्ब अपनी असली शक्ल यानी V1 में वापस आ जाती है। बहुत से लोग गलती करते हैं और डिड के साथ भी V2 लगा देते हैं। याद रखिए, मैंने नहीं देखा को I did not saw कहना बिल्कुल गलत है। सही होगा I did not see। इसी तरह सवाल पूछते समय भी हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खाया? Did you eat food? न कि Did you ate। भाग 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, काम चल रहा था। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। इसका मतलब है कि बीते हुए समय के किसी खास पल में कोई काम निरंतर चल रहा था, यानी जारी था। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की ing फॉर्म। अब वॉज और वर का चुनाव कैसे करें? बहुत सिंपल है। वॉज का इस्तेमाल हम आई, ही, शी, इट और किसी भी एक नाम के साथ करते हैं। वर का इस्तेमाल हम यू, वी और दे के साथ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम अक्सर तब करते हैं जब हमें बैकग्राउंड बताना हो। जैसे जब तुमने फोन किया मैं सो रही थी, यानी आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड। यहाँ आई वॉज स्लीपिंग दिखा रहा है कि उस वक्त सोने का काम जारी था। अगर आप नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो बस वॉज या वर के बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे दे वर नॉट प्लेइंग, यानी वे नहीं खेल रहे थे। भाग 3, पास्ट परफेक्ट टेंस, काम हो चुका था। ये हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प है। पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट का भी पास्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सबके साथ हैड ही लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना है? जब पास्ट में 2 काम हुए हो और उनमें से जो काम पहले खत्म हुआ उसके लिए हम हैड लगाते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ ट्रेन पहले गई तो हम कहेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। याद रखिए, अगर आप सिर्फ एक ही काम की बात कर रहे हैं तो वहां सिर्फ पास्ट सिंपल काफी है, वहां हैड लगाने की जरूरत नहीं होती। भाग 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय के साथ काम जारी था। आखिरी पड़ाव है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये काफी हद तक पास्ट कंटिन्यूअस जैसा ही है, बस इसमें समय
यानी टाइम का जुड़ाव होता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर। जैसे वो 2 घंटे से रो रही थी। शी हैड बीन क्राइंग फॉर 2 hours। अगर आप सिर्फ कहें कि वो रो रही थी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें समय जोड़ा कि 2 घंटे से, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। सिंस का इस्तेमाल पक्के समय के लिए करें और फॉर का इस्तेमाल समय की गिनती के लिए करें। 3. प्रैक्टिस ड्रिल। ढेर सारे उदाहरण। चलिए अब इन सभी नियमों को अपनी जुबान पर बिठाते हैं। मैं पहले इंग्लिश बोलूंगी और फिर उसकी हिंदी। आप मेरे साथ दोहराते रहिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। आई फिनिश्ड माई वर्क एन आवर अगो। मैंने 1 घंटे पहले अपना काम खत्म किया। शी टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीक्रेट। उसने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प राज बताया। दे वेंट टू मुंबई फॉर अ बिजनेस ट्रिप लास्ट वीक। वे पिछले हफ्ते एक बिजनेस ट्रिप के लिए मुंबई गए। डिड यू अंडरस्टैंड द होल लेसन प्रॉपरली? क्या आपको पूरा पाठ अच्छी तरह समझ आया? ही डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने मीटिंग के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा। आई वॉज वेटिंग फॉर योर मैसेज ऑल नाइट। मैं पूरी रात तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रही थी। द किड्स वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लासरूम। बच्चे क्लासरूम में बहुत शोर मचा रहे थे। वॉज शी वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ब्लू ड्रेस येस्टरडे? क्या उसने कल एक खूबसूरत नीली ड्रेस पहनी थी? वी वर प्लानिंग अ ह्यूज सरप्राइज फॉर योर बर्थडे। हम तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे थे। इट वॉज गेटिंग वेरी डार्क एंड कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत अंधेरा और ठंड हो रही थी। आई हैड ऑलरेडी टेकन माई लंच बिफोर यू कॉल्ड। तुम्हारे कॉल करने से पहले मैंने अपना लंच कर लिया था। शी हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली। तेज बारिश शुरू होने से पहले ही वो ऑफिस से जा चुकी थी। दे हैड नेवर मेट हिम बिफोर दिस मीटिंग। इस मीटिंग से पहले वे उससे कभी नहीं मिले थे। द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन वी अराइव्ड एट द सिनेमा। जब हम सिनेमा पहुंचे, फिल्म पहले ही शुरू हो चुकी थी। He had lost his expensive phone somewhere in the park. उसने अपना महंगा फोन पार्क में कहीं खो दिया था। She had been living in London for more than 10 years. वो 10 साल से भी ज्यादा समय से लंदन में रह रही थी। I had been trying to fix this computer since morning. मैं सुबह से इस कंप्यूटर को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। They had been arguing for hours about the project. वे प्रोजेक्ट के बारे में घंटों से बहस कर रहे थे। We had been waiting for the bus since 5 p.m. हम शाम 5 बजे से बस का इंतजार कर रहे थे। He had been working very hard for the final exams. वो फाइनल एग्जाम्स के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। I did not watch that movie because I was busy. मैंने वो फिल्म नहीं देखी क्योंकि मैं बिजी थी। She was not listening to me while I was talking. जब मैं बात कर रही थी, वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। They had not reached the station yet when I checked. जब मैंने चेक किया, वे अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचे थे। It had not been raining since yesterday afternoon. कल दोपहर से बारिश नहीं हो रही थी। Did you go to the party after finishing your work? क्या तुम अपना काम खत्म करने के बाद पार्टी में गए थे? I saw him clearly while I was walking in the garden. जब मैं गार्डन में टहल रही थी, मैंने उसे साफ देखा। Had you finished the entire task before the deadline? क्या आपने डेडलाइन से पहले पूरा काम खत्म कर लिया था? He was driving the car while talking on the phone. वो फोन पर बात करते हुए कार चला रहा था। I had been waiting for 2 hours before she finally arrived. उसके आखिरकार पहुंचने से पहले मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही थी। They played very well in the match yesterday. कल वे मैच में बहुत अच्छा खेले। दोस्तों,
आज की इस मास्टर क्लास में हमने पूरे पास्ट टेंसेस को जड़ से समझ लिया। मुझे यकीन है कि अब आप बीते हुए कल की कहानियां बिना डरे इंग्लिश में सुना पाएंगे। अब समय है आपके मेगा होमवर्क का। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पास्ट टेंस के चारों रूपों का एक एक उदाहरण हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली चेक करूंगी। अगली मास्टर क्लास में हम इसी तरह फ्यूचर टेंसेस को खत्म करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बोलते रहिए और हमेशा याद रखिए कि आप बहुत स्पेशल हैं। मैं हूं शिविका। बाय।